दोस्तों जय माता दी। बुध महाराज की राशि कन्या के बुद्धिमान जातकों के लिए आज हम बात करने वाले हैं। 14 अप्रैल से आपके 7वें भाव में सूर्य ग्रहण हट रहा है और सूर्य महाराज आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर रहे हैं। तो सूर्य ग्रहण हटना ज्यादा अच्छा है, अष्टम भाव में सूर्य का आ जाना थोड़ा कम बुरा है। तो सकारात्मकता तो आपके जीवन में आने ही वाली है। हम आपकी पूरी कुंडली के हर भागों का विश्लेषण करते हैं और कुछ कर्म हम ऐसे निर्धारित करते हैं जिससे कि हर भाव सकारात्मक हो जाए। तो चलिए बात करते हैं प्रथम भाव में। यहां पे केतु महाराज विराजमान है। ये आपको आध्यात्मिक बनाएंगे, गंभीर बनाएंगे, परंतु विचारों के क्रम में थोड़ी अव्यवस्था आ जाएगी। ये करूं या वो करूं, ये आपके दिमाग में जरूर आएगा। परंतु यहां पर बुध महाराज अपने घर को देख भी रहे हैं, तो एट लास्ट सोच समझ के आप जो निर्णय लेंगे वो निर्णय सकारात्मक होने वाला है। तो इस भाव का जो उपाय है, जो रेमेडी है, वो ये है कि निर्णय लेते समय थोड़ा सा सोचें समझें और फिर निर्णय लें, जल्दबाजी से बचें। अब हम आ जाते हैं आपके दूसरे यानी धन भाव में। परिवार भाव में, वाणी भाव में आ जाते हैं और इस भाव के स्वामी आपके सप्तम भाव में बैठे हैं। ये व्यापार का भाव है, ये आपके साथी का भाव है। तो यहां पे उच्च के होके शुक्र महाराज बैठे हुए हैं। तो धन तो आएगा, धन तो आएगा। शुक्र से संबंधित जितने भी कार्य होंगे, फैशन डिजाइनिंग, खान पान, होटल वगैरह, यदि इनसे आप जुड़े हैं तो आपका बैंक बैलेंस जरूर बढ़ेगा। तो ओम सुम शुक्राय नमः का यहाँ पे आप जप करें। लक्ष्मी जी को शुक्रवार के दिन खीर का भोग लगाएं तो धन की आवक बढ़ जाएगी। अब हम आते हैं आपके तीसरे भाव में, पराक्रम के भाव में, और पराक्रम के स्वामी बैठे हुए हैं आपके 11वें यानी लाभ के भाव में, परंतु नीच के हैं। परंतु मंगल तो इतने ऊर्जा वाले हैं यार, ये उच्च के और नीच के क्या ऊर्जा तो रहती ही रहती है। छोटी छोटी यात्राएं जो हैं वो अच्छी होंगी। परिवार से यदि आप संबंध सुधारते हो तो आपको बड़ा फायदा होगा। आप किसी भी हालत में अपने भाई बहनों से अच्छे संबंध रखें। और एक और बात, आप जो कर रहे हैं ना वो ही करते रहें, परिवर्तन इस समय नहीं करें, क्योंकि आप जो कर रहे हैं उसी में आपको फायदा होने वाला है। तो मंगल यहां पे बैठे हैं, तो मंगल ज्ञान दें, लाभ दें, दोस्तों का सहयोग दिलवाएं। इसके लिए आप हनुमान जी महाराज की पूजन पाठ करना प्रारंभ कर दीजिए। पाठ में हनुमान चालीसा का पाठ करें आप, हर मंगलवार को तो जरूर करें। चलिए अब हम आपके आते हैं चौथे भाव में। भूमि, भवन, संपत्ति और माता का भाव है। ये गुरु महाराज का घर है, गुरु महाराज का घर है और गुरु महाराज बैठे हैं आपके भाग्य में। तो एक बात तो पक्की है कि भूमि, भवन, संपत्ति, इसके लिए आपका भाग्य अच्छा है, क्योंकि गुरु महाराज भी शुक्र की राशि में बैठे हुए हैं। परंतु एक बात मैं आपको यहां पे बता देता हूं कि यहां पर शनि महाराज की 7, 8, 9 और 10वीं दृष्टि पड़ रही है। ये 10वीं दृष्टि थोड़ी सी समस्या उत्पन्न करती है। तो एक सलाह है, रेमेडी ये है, माता का ध्यान रखें, माता का आशीर्वाद लें। और वाहन यदि आप खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा रुक जाए, थोड़ा मतलब 18 मई तक आप रुक जाए, इसके बाद वाहन खरीदें। आपके पास पैसा तो है और आएगा ही। अब हम आ जाते हैं ये आपके 5वें भाव में, और ये है बुद्धि का भाव, संतान का भाव, और इसके स्वामी 7वें भाव में बैठे हैं। ये व्यापार का भाव है, जीवन शांति का भाव है। तो आपकी बुद्धि तो अच्छी चलेगी, आपके निर्णय तो अच्छे होंगे, दुविधाओं के साथ होंगे, परंतु जब आप अंतिम निर्णय लेंगे तो अच्छा होगा। तो बुद्धि अच्छी चलेगी, व्यापार में आपका अच्छा दिमाग चलेगा, ये सकारात्मक बात है। अब हम आ जाते हैं रोग, रिपु और ऋण की। इसके स्वामी भी यहां बैठे हुए हैं सप्तम भाव में, शनि महाराज। तो एक बात तो पक्की है कि शत्रु वत्रु को तो वो टिकने नहीं देंगे। आप इस समय लोन लेने से बचें। आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, परंतु आप लोन लेने से बचें और शरीर का ध्यान रखें। योगा, ध्यान
और अध्यात्म, ये 3 चीजें हैं जिनसे आप बहुत फायदा ले सकते हैं। आज आते हैं 7वें भाव में 4 ग्रहों का जमावड़ा है। जीवन साथी से विवाद नहीं करना है आपको, उसकी सलाह आपके लिए उपयोगी है। शुक्र महाराज यहां बैठे हुए हैं अपनी उच्च राशि में, बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग भी बना के बैठे हैं। शनि राहु पिशाच योग जरूर बना रहे हैं, परंतु शुक्र दोनों के मित्र हैं और गुरु हैं, इसलिए शुक्र का प्रभाव ज्यादा रहेगा। तो अपने पार्टनर, अपने जीवन साथी की सलाह गंभीरता से सुने और उस पर खुद सोच समझ के निर्णय लें। मैं आपको बोलता हूं कि केवल फायदा ही होगा। चलिए हम 8वें भाव में आ जाते हैं। यदि आप विदेश से की किसी कंपनी से जुड़े हैं या घर से बहुत दूर विदेश में कुछ कर रहे हैं तो थोड़ी सी समस्या तो होगी, परंतु आप आध्यात्मिक भी बनोगे। और आध्यात्मिक बनोगे तो ये जो समस्या है, आध्यात्मिक समस्याओं को समस्या मानता ही नहीं है तो आप भी नहीं मानोगे। इसलिए सूर्य महाराज भी कहीं ना कहीं आपके लिए सकारात्मक जरूर हैं। और सुबह उठकर सूर्य भगवान को जल अर्पित कीजिए, स्वास्थ्य में भी फायदा, क्योंकि जब आप सूर्योदय से पहले उठेंगे तो स्वास्थ्य अच्छा होगा और सूर्य महाराज भी प्रसन्न तो समस्या ही खत्म। चलिए यहां पे भाग्य भाव में आते हैं। भाग्य भाव में गुरु महाराज बैठे हैं और दूसरे गुरु की राशि यानी शुक्र की राशि में बैठे हैं, तो भाग्य तो अच्छा होगा, आध्यात्मिकता बढ़ेगी। आप कोशिश करिए, एकाध तीर्थ यात्रा कराइए, धार्मिक स्थान की यात्रा कराइए, भाग्य में प्रबलता बढ़ जाएगी। तीर्थ यात्राओं से, धार्मिक यात्राओं से जरूर कर लीजिए। अब हम आपके कर्म भाव में आ जाते हैं। जब हम कर्म भाव में आते हैं तो भाग दौड़ तो आपकी अधिक होगी, क्योंकि इसके मालिक यहां पे बैठे हुए हैं। और कर्म आपके व्यापार से रिलेटेड हो सकते हैं, आपके जीवन साथी से संबंधित हो सकते हैं, परंतु यह पक्का है कि भाग दौड़ होगी। कार्य करने से पहले थोड़ी देर अकेले में बैठ के गंभीरता से सोच ले कि आपको ये करना है या नहीं करना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके अंदर से जो आवाज आएगी वो ही सही होगी और उसकी बात मान के करिए। ये सबसे अच्छी रेमेडी है इस भाव की। फिर हम आ जाते हैं आपके लाभ के भाव में, आपके दोस्तों के भाव में, ज्ञान के भाव में। यहां पे मंगल बैठे हुए हैं, नीच के मंगल बैठे हुए हैं। तो एक बात जरूर ध्यान रखें, शांत चित्त होकर कार्य करें। अपने दोस्तों से, बड़े भाइयों से, बुआओं से, इन लोगों से बहुत शांति से बात करें, सम्मान के साथ बात करें, लाभ होगा ही होगा। 12वां भाव व्यय का भाव और 12वें भाव के स्वामी बैठे हुए हैं 8वें भाव में। खर्चे तो होंगे ही होंगे, आप रोक ही नहीं सकते, तो खर्चे करो ना। मैंने बोला इन्वेस्टमेंट करिए ना, तो खर्चा हो गया ना। इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि खर्चा होना है, नहीं करोगे तो दूसरी चीजों में खर्च होंगे। तो इन्वेस्टमेंट करिए, फायदा होगा। आध्यात्मिक आप हैं, सेवा करिए थोड़ा सा मरीजों की, तो आपको बहुत फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। कुल मिलाकर आपका यह समय ठीक ठीक है और आप जो मैंने आपको उपाय बताए हैं उनको अपनाते हैं तो ठीक हो जाएगा और आप अच्छा करेंगे। जय माता दी।